डॉक्टर ज्योति माथुर, नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल हैं आपके? बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को आपसे एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछना है कि 19 अप्रैल को संडे है, उसके अलावा क्या है? 19 अप्रैल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। उस दिन अक्षय तृतीया का दिन है, जो कि महालक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु की विशेष कृपा इस दिन होती है। अक्षय तृतीया के इसी दिन जो है वो गज केसरी योग भी बन रहा है, इस साल मालव्य योग भी बन रहा है। तो 2026 में जो ये अक्षय तृतीया का दिन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन बन गया है। अच्छा, क्या बात है, अच्छा हुआ। और अक्षय तृतीया का मीनिंग क्या है? जी, बहुत सारे लोगों को अक्षय तृतीया के मीनिंग के बारे में कन्फ्यूजन होता है। तो अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब होता है जो कभी भी खत्म ना होने वाला हो। जो भी पूजा पाठ का काम इस दिन किया जाता है, दान किया जाता है, या जो इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे की जाती हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और उसका कई गुना मल्टीप्लाई होकर के हमें फ्यूचर में वो मिल जाता है। और स्पेशली ये दिन वो होता है जिस दिन भगवान विष्णु की जी। और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। ओके। तो इसलिए ये दिन धन, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये दिन जो होता है ये धन की इन्वेस्टमेंट के लिए और फ्यूचर में धन को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को, हर तरह की सुख समृद्धि को अट्रैक्ट करने के लिए, जो अक्षय हमारे पास रहे, कभी ख़त्म ना होने वाली प्रॉस्पेरिटी जो है, उस दिन को ये माना जाता है। मैंने सुना है बहुत सारे लोग गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं, बट आजकल तो गोल्ड और सिल्वर बहुत ही महंगा हो गया है। तो कुछ और भी ऑल्टरनेट चीज़ें हैं जिनको खरीद के हम लोग अक्षय तृतीया का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बहुत सही आपने सवाल पूछा, क्योंकि आजकल गोल्ड और सिल्वर जो है वो आम आदमी की तो पॉकेट के बाहर हो गया है। और आपको डिप्रेशन ना हो कि अक्षय तृतीया है, हमने गोल्ड नहीं खरीदा, अक्षय तृतीया है, हमने सिल्वर नहीं खरीदा, अब हमारा पूरा साल क्या होगा। तो उसके लिए अक्षय तृतीया पर आप गोल्ड और सिल्वर के अलावा ख़रीद सकते हैं, चावल खरीद के लाइए, अच्छी क्वालिटी का चावल। और जो भी आपकी, जितना आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, 2 किलो, 5 किलो, जितना भी आप चावल है वो आप खरीद के उस दिन ला सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप खरीद सकते हैं 7 हल्दी की गांठें, 7 गांठें हल्दी की आप खरीद के ला सकते हैं। कौड़ियाँ, सफ़ेद कौड़ियाँ, 9 या 11 कौड़ियाँ आप खरीद के ला सकते हैं। सेंधा नमक आप खरीद सकते हैं। और घड़ा, मिट्टी का घड़ा भी जो है वो आप लेकर के आ सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप पीली सरसों भी खरीद सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, इनसे खरीदने से क्या है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा तो होती ही है, साथ ही हर तरह की विघ्न बाधाएं, यहाँ तक कि ग्रह बाधा भी जो होती है वो भी इन सब चीज़ों से दूर हो जाती है। शत्रुओं का नाश होता है और सफलता के रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत आसान चीज़ें बताई आपने। तो इसमें क्या कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं उस दिन? जी, कुछ लोग क्या करते हैं कि शॉपिंग पर ध्यान देते हैं सिर्फ, कि हम ये खरीद लाएं, वो खरीद लाएं। नहीं, आपको घर में गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, घर की साफ सफाई करके आप रखिए। अगर आपका घर साफ सुथरा है तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए जिससे कि ईश्वर की कृपा जो है वो हम पर ना हो। ओके, वेरी गुड। तो हमें जी उस दिन अक्षय तृतीया का दिन जो है उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जी, सुबह उठिए, ईश्वर का नाम लेकर के, सुबह नहा करके साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए,
और उसके बाद घर की साफ़ सफाई करिए अच्छी तरह से, भगवान जी की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का जाप करिए, विष्णु भगवान के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, महालक्ष्मी जी के लिए ओम श्री महालक्ष्मये नमः इस मंत्र का एक माला का जाप आप कीजिए और फिर देखिए कि आपके घर में कितनी सुख समृद्धि जो है वो आ जाती है। ओके, वेरी गुड। अब ये जो आपने चीज़ें बताई हैं खरीदने के लिए, ये क्या हम सारे दिन खरीद सकते हैं या इसका भी कोई स्पेसिफिक टाइम है? हाँ, वैसे तो अक्षय तृतीया जो होता है वो कहलाता है अनसुझा मुहूर्त कहलाता है कि ये पूरा दिन ही बहुत शुभ दिन होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई जो हम काम कर रहे हैं उसको एक स्पेशल शुभ मुहूर्त में अगर हम काम करें तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर हम पूजा करने के लिए बैठे हैं तो सुबह 7:30 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक का टाइम जो है वो पूजा के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस समय अगर आप पूजा करेंगे तो उसका फल जो है वो अक्षय फल आपको मिलेगा। ओके। शॉपिंग के लिए आपके लिए कौन सा टाइम है? शॉपिंग के लिए आप 10:49 से लेकर के और 12:38 तक का टाइम जो है बहुत शुभ टाइम है। उस समय आप शॉपिंग बहुत आसानी से करके आ सकते हैं। इसके अलावा 2:13 से दोपहर को 2:13 से लेकर के और 3:45 तक का जो समय है उस समय में अगर आप कुछ भी शुभ चीज़ों की खरीदारी करते हैं, चाहे अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आप गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए या जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन 5 चीज़ों में से कुछ भी आप खरीद के लेके आ रहे हैं, तो ये अगर शुभ समय में खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की अक्षय कृपा आपको प्राप्त होगी। अरे वाह, वेरी गुड। अब आप जैसे हमेशा अपने पुराने वीडियोस में भी हर बार लास्ट में कुछ पावरफुल टिप्स बताती हैं, तो इस अक्षय तृतीया के लिए भी कुछ पावरफुल टिप बताएंगी? जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि ये महालक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों की कृपा का टाइम होता है, तो इसलिए आप एक पीला कपड़ा ले लीजिए और उस पीले कपड़े में थोड़े से चावल रखिए, 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी चावल रखिए, अच्छी क्वालिटी का चावल जो है उसको उसमें रखिए और उसमें कुछ भी कॉइन, अगर आप हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं तो भारत की करेंसी रखिए, कहीं विदेश में है तो वहाँ की जो करेंसी है आप उस करेंसी को उसके अंदर ज़रूर रखिए और उसकी जो है भगवान जी के, महा विष्णु जी के और लक्ष्मी जी के चरणों में उस पूजा की उस पोटली को रख दीजिए। भगवान जी की पूजा करिए, पूजा के बाद इसकी पोटली बांध करके जहाँ आप अपने पैसों को रखते हैं, जो आपकी तिजोरी की जगह है वहाँ इसको रख लीजिए। ये धन को आकर्षित करने का बहुत अच्छा योग बता रही हूँ मैं, उपाय बता रही हूँ। अगर आपने इस उपाय को किया तो सारा साल आप धन को जो है वो अपनी तरफ आकृष्ट करते रहेंगे। केवल लक्ष्मी ही नहीं, भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। अरे वाह, थैंक यू डॉक्टर माथुर, थैंक्स अ लॉट। आप हमेशा ही बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करके हमें सब चीज़ बताते हैं। इसका भी आपने बहुत अच्छा बताया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम, धन्यवाद।